हेलो गाइस। तो आज का ये जो वीडियो है ये हम शूट कर रहे हैं एक मंदिर में आके। इस मंदिर के बारे में जो हमारे स्पीकर है आकाश, वो आपको ब्रीफ करने वाले हैं इसका हिस्ट्री हेरिटेज। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राइट। और फिर आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम छत्रयास पे डिस्कस करने वाले हैं कि छत्रयास की ओवरव्यू क्या है, कब वो ओरिजिनेट हुई थी, उसमें कौन कौन से क्लेन है और क्या क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करा है उन्होंने इंडियन जियो पॉलिटिक्स में, राइट। तो आकाश, पहले तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और फिर इस जगह के बारे में लोगों को बताओ। ओके, सो राज, जैसा कि राज ने कहा कि मेरा नाम आकाश है। और मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। बट हाँ। सो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्षत्रियस पे तो होने वाला है, बट इससे पहले मैं आकाश आपसे ये जानना चाहता हूँ, महेशमती के बारे में हमने सुना है, हम्म। मूवी भी देखी है। और मैं अपने बता दूं, जब मैंने कटप्पा का उसमें रोल देखा था और एक वॉर कराई थी, राइट, जय भवानी, तो वो हमारे जो क्लेन है लाइक कलकुरी डायनेस्टी, उसमें भी एक वॉर क्राई है जय भवानी का, राइट। हम्म। तो क्या ये एक फ्रिक्शन मूवी था या एक रियल रियल बेस्ड है, इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, कोई भी मूवी, ठीक है, रियलिटी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड ज़रूर होती है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि द बाहुबली फिल्म जो है उसमें कुछ भी सच्चाई है। हिस्टोरिकली ऐसा कभी हुआ नहीं है जो स्टोरी वहाँ पर दिखाई गई है। हाउएवर, जो माहिष्मती किंगडम का आपने जिक्र किया, वो एक बहुत ही प्राचीन साम्राज्य। इस साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमें विष्णु पुराण में जाना पड़ेगा। विष्णु पुराण जो किताब है, जो भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में एंड उनकी लाइफ के बारे में इन अर्थ बताया, मतलब बताता है बेसिकली। उस बुक में माहिष्मती साम्राज्य का उल्लेख है। और हैहय वंशीय क्षत्रिय राजा जिनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुना, उनके लाइफ के बारे में वहां पर मेंशन्ड है। इनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे सहस्त्रबाहु अर्जुन की, अर्जुन वर्ड सुन के बहुत लोग समझते हैं महाभारत वाले अर्जुन। ऐसा नहीं है। तो हमें पहले क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जो सतयुग था, अर्ली सतयुग था, लेटेस्ट सतयुग में भगवान राम का आगमन होता है। ठीक है, भगवान राम की स्टोरी जो है वो लेटेस्ट सतयुग में होती है। अर्लियर सतयुग में आप देखते हो, मेनली परशुराम डोमिनेटेड है अर्ली सतयुग। भगवान परशुराम की जो स्टोरी है, जो कि आई थिंक छठे या सातवें अवतार थे भगवान विष्णु के, तो उनकी स्टोरी जब विष्णु पुराण में बताई जाती है, तब हम लोग देखते हैं उनका जो आर्च एनिमी था वो था सहस्त्रबाहु। अब सहस्त्रबाहु के साथ हम बहुत लोग ये करते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर देते हैं जो एनिमी थे उस टाइम के। मतलब उस टाइम, वो टाइम ऐसा था कि एनिमीज में भी एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हुआ करता था। और भले ही परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, they had a mutual respect, and they there was fierce animosity between them, and war हुई। बट कहाँ पर कौन सही था कौन गलत था ये समझना थोड़ा मुश्किल है। सो आकाश, आपने हमारे ऑडियंस को बताया हम्म। कि उस समय दो जो वॉरियर थे, राइट, हम्म। जिनके लिए उनका प्रिंसिपल्स, उनकी राज्य बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो क्या रीजन था कि उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी? क्या वो इंटरनेशनल कुछ अलायंसेस का इश्यूज था या इंटरनल अफेयर्स ऐसे थे जो इस तरीके से सिचुएशन बना था? ओके, सो बेसिकली उस वक्त जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। उस वक्त राजाओं का शासन चलता था। और पूरे इंडिया में उस वक्त, यानी कि आज से 8,500 साल पहले की बात है, जो मेन राजा थे, जो प्राइमरी किंग थे, जो हेड थे सारे क्षत्रियास के, वो थे महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुना, या कार्तिकेय वीर्य अर्जुना भी कह सकते हैं उन्हें आप। तो उनके रूल में जो एंटायर एरिया वो कैप्चर किए हुए थे, बहुत सारे आश्रम आते थे। ऐसे ही आश्रम एक था जमदग्नि मुनि का। जमदग्नि मुनि परशुराम के फादर थे। अब जमदग्नि मुनि ने अपनी तपस्या से, जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी तपस्या से एक गाय अर्जित की थी। राजा का कहना था कि ये गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि जिस लैंड पर आप रह रहे हैं
जिस धरा पर, जिस लैंड पर आप रह रहे हैं, वो लैंड, दैट लैंड बिलोंग्स टू मी, आई एम द किंग। और उनका कहना था बिकॉज ये मैंने अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, सो दिस काउ बिलोंग्स टू मी। दैट वाज द मेजर। तो आकाश, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि सिंस वो राज्य उनके अंदर था, राइट, तो जो भी चीज है वो उनको ही बिलोंग करता था। एज पर क्षत्रिय वो उसको डिफेंड करना उनका ड्यूटी बनता है, राइट। तो फिर क्या हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गई? देखिए बेसिकली ना, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब ऑब्वियसली एक चीज़ है कि सहस्त्रबाहु ने कहा कि वी विल डिसाइड, द स्ट्रॉन्गर वन टेक्स द काउ। ओके, अब वो जो काउ थी वो थोड़ी मैजिकल काउ थी, ऐसा लिखा हुआ है बुक्स में। तो उसके रिगार्डिंग लड़ाई हुई जमदग्नि मुनि और सहस्त्रबाहु अर्जुन के बीच। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन वाज अ वेरी पावरफुल वॉरियर। उन्होंने रावण को भी हरा दिया था, इनफैक्ट रावण को बेहोश कर दिया था उन्होंने। तो उनके सामने जीतना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऑब्वियसली उन्होंने मार दिया परशुराम जी के पिताजी को, जमदग्नि मुनि को। और बाद में परशुराम जी जब आए और उन्हें पता चला इन सब चीज़ों के बारे में, ही गॉट मैड। और उन्होंने कहा कि जनरली ऐसे सिचुएशन में एक ब्राह्मण किसी की क्षत्रिय को श्राप दे देता है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही टुक द क्षत्रिय पाथ। वो भगवान शिव की आराधना करने लगे। और जब भगवान शिव प्रकट हुए उनके सामने, उन्होंने कहा कि ट्रेन मी, मेक बी अ केपेबल वॉरियर एंड आई विल डिफीट सहस्त्रबाहु अर्जुन। अब ये हुआ था बिकॉज सहस्त्रबाहु अर्जुन ओनली। सहस्त्रबाहु अर्जुन की वजह से ही ये पूरा जो चीज़ हुआ ये हुआ, ये जो फाइट हुई परशुराम के साथ, ये उन्हीं के कारण हुआ। सो ये तो थी डिस्कशन। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्षत्रिय, उसकी ओरिजिन। तो आकाश, आप हमारे ऑडियंस को बताएं पहले क्षत्रिय की क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, क्या कल्चर उन्होंने कैरी किया और कैसे उन्होंने रेसिस्ट करा इस कल्चर के साथ। देखिए, जो हम क्षत्रिय वर्ड कहते हैं बहुत ही विवादित वर्ड है। अभी के टाइम में राजस्थान में आप जाओगे, हरियाणा में जाओगे, लोग एक दूसरे को मार देते हैं इस टाइटल को लेने के लिए। एक तरफ है करनी सेना, जो राजपूतों की एक ग्रुप है, संगठन है, वो कहती है क्षत्रिय मतलब केवल राजपूत। और एक तरफ है गुज्जर लोग, जो लोग कहते हैं कि हम लोग भी क्षत्रिय हैं। कुछ यादव समाज के लोग भी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। अब देखिए, सबसे ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है, ये सब तो विवाद है, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है हमें जिस चीज़ पर रिलाई करना चाहिए ये क्षत्रिय वर्ड के रिगार्डिंग, वो है पुराण। ठीक है, विच वॉज रिटन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है ना, अर्ली वैदिक पीरियड में कास्टिज्म उतना डोमिनेंट नहीं था। तो आई थिंक हमारा कल्चर जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड से ही आता है। और जब हम इसका रेफरेंस लेते हैं तब हमें महाभारत जैसे ग्रंथ का रेफरेंस लेना पड़ता है, जहाँ पर कर्ण, हु इज अ सूत पुत्र, वो बन जाते हैं एक क्षत्रिय। तो आकाश, ये तो हमने जाना कि क्षत्रियों का जो कल्चर है वो बहुत रिच रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्ट्री में बहुत रिच रही है। पर मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज हमने ये चीज़ पढ़ी भी है, हम सब ने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटीज़ में कहीं ना कहीं, कि इन्वेड बहुत बार किया गया इंडिया को। तो जो क्षत्रिय धर्म है वो किस तरीके से एक्टिवेट हुई और किस तरीके से उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया? जितने भी इन्वेड हुए उनका क्या रोल था, क्या प्रिंसिपल्स थे, किस तरह से गवर्नेंस मॉडल था उनका? देखिए, बेसिकली जो इन्वेजन्स थे इंडिया पर, वो बहुत ही साल पहले से, मौर्यन पीरियड से चल रहे हैं। मौर्यन पीरियड के जन्म से पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेड करने की कोशिश की, ग्रीक्स ने इन्वेड करने की कोशिश की। उनको रोका किसने? बैटल ऑफ हाइडेस्पिस में। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस अगर आपने सुना नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं उसके बारे में। इट वॉज अ फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस द ग्रेट। तो इसमें अलेक्जेंडर को हराया किसने? पोरस के जो भाई थे उन्होंने ऐसा एक ब्लो दिया अलेक्जेंडर को कि उसी जो ब्लो उनको पड़ा था, ठीक है ना, जो एक मैं कह सकता हूँ स्पीयर, जिसे हम भाला कहते हैं, भाला से उनको मारा गया था। और उस भाले की मार की वजह से अलेक्जेंडर मरा। यह पहला इन्वेजन था जिसे रोक लिया। कौन? क्षत्रियों ने, पोरस टू बी स्पेसिफिक। दिस वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस। हारने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने आया और उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की, जिनको फिर से बप्पा रावल ने हराया। और अभी का जो आप ईरान देख रहे हो, पर्शिया देख रहे हो, और मिडल ईस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इजिप्ट का,
जिसे हम इसराइल के सदर्न पार्ट को भी कह सकते हैं, वहाँ तक उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर लिया। ये थी बप्पा रावल की कहानी। इंस्टेड ऑफ acquiring India, instead of attacking on the Indian side, he went and attacked on the Persian side, on the other countries that were out of India. Okay, तो ये जो पूरा ऑलमोस्ट ईस्टर्न मिडल ईस्ट साइड हो गया, ओके, मिडल ईस्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो जितना भी एरिया हो गया उन्होंने कैप्चर कर लिया था, ओके, टर्की तक। अब ये थे बप्पा रावल, और इन्होंने एक टाइम के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और अपने बच्चे को राज्य सिंहासन देकर चले गए। अब इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर। अब महाराज, जैसे कि महाराज सुहेल देव, आप गूगल कर सकते हैं इनकी कहानी, आप कहानी ढूंढ सकते हैं राष्ट्रकूट और राजा की, पल्लवाज की, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। और अगर आप इनसे भी तो सिर्फ कलकुरी ही नहीं, सारे जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं इस देश में, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ पर्सनल बिल्डिंग पर, पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस ना करके देश के वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस कीजिए, देश के उत्थान के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो उसी को प्रायोरिटाइज करते थे। ठीक है, अगर भगवान पर्सनल वेलबींग के बारे में सोचते हैं, भगवान राम, तो वो जंगल नहीं जाते, राइट। अगर वो सिर्फ अपने वेलबींग के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है माँ सीता को ना जाने देते, राइट। बट लोगों के बारे में सोचना, ये देवत्व है, ये क्षत्रिय का धर्म है, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे प्राचीन मुनियों ने हमें सिखाया है। क्योंकि अपने लिए तो कोई जानवर भी जीता है, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए। अब पुराने टाइम से क्षत्रिय ही इस देश को चलाते आए हैं, शासन प्रणाली, पॉलिटिक्स, डूइंग वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके, एनजीओज खोलना, ये सब चीज़ मुझे लगता है क्षत्रिय समाज को खुलकर आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों में। इनसे जन का कल्याण हो, लोगों का अच्छा हो, क्योंकि वी आर नोन फॉर दैट, ओके, वी आर क्षत्रियाज। We don't even think a second before giving our life for the country, okay, and I think we can सो आकाश, ये तो आपने जो बताया ये प्राचीन के हमारे हीरो थे, राइट। अब मैं जानना चाहूंगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी क्या क्षत्रियों ने वो चीज कैरी करी, वो लेगेसी कैरी करी, क्या वो हेरिटेज आज भी कैरी हो रहा है किसी आर्मी फोर्स में या रेजिमेंट में? ओके, देखिए, मैं इसका सीधा जवाब नहीं दूंगा, ओके, मैं चाहूँगा कि आप खुद ढूंढो इन सब चीज़ों को, क्योंकि मेरे बोलने से हो सकता है एक नाम आपको याद हो जाए, लेकिन आप खुद नहीं ढूंढोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कुछ नाम दूंगा आपको और कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा भी। शैतान सिंह, ओके, सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1965, आप सर्च कर लीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। 125 इंडियन सोल्जर्स वर्सेस 5000 चाइनीज सोल्जर्स। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो, सारे फैक्ट्स चेक कर सकते हो उसमें कहाँ तक सही है। ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी किसी भी कम्युनिटी को स्पेसिफिक नहीं रखती, लेकिन उनमें रेजिमेंट्स होते हैं। तो जो रेजिमेंट्स होते हैं, जैसे कि राजपूताना रेजिमेंट, वो काफ़ी नामची रेजिमेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लाइक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है इन द इंडियन आर्मी बिकॉज ऑफ देयर लेगेसी एंड देयर हेरिटेज। अब गाइस, जो मैं टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, ये नेवर डिस्कस टॉपिक है। आपको कलकुरी डायनेस्टी के बारे में मध्य प्रदेश के कुछ बुक्स में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ बुक्स में मिल जाएंगे, बट आपको पैन इंडिया बुक्स में कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं मिला है। और ये जो डायनेस्टी है, ये प्राचीन डायनेस्टी भी है, इसकी खुद की एक लेगेसी रही है, गवर्नेंस रही है। तो आकाश, आप हमारे जो कम्युनिटीज हैं, जो इस समाज से आते हैं, आप पहले उनको बताइए कि नहीं करना चाहिए और कलकुरी डायनेस्टी थी क्या? ओके, तो कलकुरी डायनेस्टी जो है वो बेसिकली आती है फ्रॉम हैहया वंशा। हैहया वंश एक चंद्रवंशी क्षत्रियों की एक डायनेस्टी थी, एक पार्ट था जिससे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी रिलेट करते थे, जिसमें उनका जन्म हुआ था। हैहया वंशीय क्षत्रियाज कलकुरी लोगों को कहा जाता है।
ओके। इस कम्युनिटी में मेनली जायसवाल टाइटल रखने वाले लोग होते हैं। एंड हम लोग जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि लोगों में कि बेसिकली ये लोग बनिए हैं, ठीक है, जो कि वैष्णव समाज के हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम वैष्णव समाज। सिमिलरली विथ अग्रवाल्स, अग्रवाल जो है वो महाराज अग्रसेन या उग्रसेन के वंशज हैं। दे आर ऑल्सो क्षत्रियज, ठीक है। तो ये जो क्षत्रिय है, ओके, और एक क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कम्युनिटीज हैं वो भूल रही हैं। सो जितने भी जायसवाल कमेटी के लोग ये वीडियो देख रहे हैं या अग्रवाल या चौक से, प्लीज आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर जरूर करें। आज जो हमारी समाज हो गई है, बस हम वैश्य बता के अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फोर फादर कौन है, आपकी कुल देवी कौन है, और बच्चों को आप ये चीज़ बताइए, उनको प्राउडली बताइए, बिकॉज वो उनका हक है जानना। आगे बच्चे उस लेगेसी को कैरी करते नहीं करते वो उनका कॉल होता है, बट आप वो चीज़ बताइए। जैसे मेरे दादा परदादा ने मुझे ये चीज़ बताई, तभी हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इवन आपके पास और अच्छी स्टोरीज हैं इस समाज को लेकर, इसके काम को लेकर, आप हमें शेयर करें वीडियोस। हम उसे मेक श्योर करेंगे कि हम उसे पब्लिक करें, और पब्लिकली हम हर जगह पहुंचे उस डिटेल के साथ, राइट। तो जैसे आपने बोला, क्षत्रिय समाज में कलकुरी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंद्रवंशी आज भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। तो कलकुरी समाज को और क्या करना चाहिए जिनसे इनको क्रेडिट भी मिले और लोग इनको जाने, और किस तरह से हम अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, मेन होती है किसी भी समाज की मेंटालिटी, ओके। हैविंग अ बिजनेस मेंटालिटी, अगर हम बिजनेस मेंटालिटी की तरफ से देखने जाएं तो बहुत आगे बढ़े हैं ये जो जायसवाल समाज है, ये जो कलकुरी डायनेस्टी है, ये आज के टाइम पर बहुत अच्छा कर रही है, देश को अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। बट आई थिंक दे शुड ऑल्सो थिंक लाइक अ क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम पहला क्या होता है? शासन को अपने हाथ में ले। सो गाइस, जो भी हमारे समाज से हैं, कलकुरी समाज से, आपको मेक श्योर ये करना है कि जो भी हम पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास और भी ऑथेंटिक एविडेंस है या आपके पास स्टेटमेंट है, आप मेरे साथ शेयर करें। और कम्युनिटी को हमें स्ट्रांग करना है और ऊपर पावर में रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज पावर ही हर कुछ होती है। पावर में आप रहोगे, आपको रिकग्नाइजेशन मिलता है, आपको वैल्यूज मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रिविलेज मिलती है। तो हम उस पावर से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अगर नहीं है तो इकोनॉमी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम हैं तो इकोनॉमी है। तो जो इकोनॉमी चला सकता है वो गवर्नेंस भी कर सकता है, क्योंकि गवर्नेंस बिना इकोनॉमी का नहीं होता है। कोई भी राजा सिद्ध तब होता है जब उसके पास समृद्धि होती है। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप ये चीज़ अपनी वैल्यू सिस्टम में डालें, क्षत्रिय का रोल प्ले करें, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हमें करना ही है। ये हमारा हर किसी का इंडिविजुअल का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू द कंट्री, राइट। नाउ आकाश, मैं चाहता हूँ आप हमारे जो क्षत्रिय समाज है, आप उनको एक मैसेज दें कि यूनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, और आने वाले समय इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो हम एज अ सारे समाज मिलकर किस तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बात यह है कि इंडिया ने जब से इंडिपेंडेंस गेन किया है, हमारा जो समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, उनका रोल काफ़ी लिमिटेड हो चुका है। इस चीज़ को ना होने देना ही, इस चीज़ को ख़त्म ना होने देना हमारा जो रोल है, हमारा जो, तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज जो है वो एकता की तरफ बढ़े और अपने जो देश हैं उसको आगे बढ़ाएं। यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, और माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पर। माइंडसेट कैसे चेंज होगा? जब हम जानेंगे हमारे पूर्वजों की कहानी के बारे में। मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए कि हिंदू राजाओं ने, क्षत्रियों ने बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट किया है इस देश के लिए, और उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। करेक्ट। और मैं सारे समाज वाले या क्षत्रिय जितने भी पेज बना के रखे हैं जो प्रमोट करते हैं, हम एक पॉडकास्ट भी करने वाले हैं। जितने भी क्षत्रियों ने आज तक प्राचीन से लेकर अभी तक की टाइम में जितनी भी कंट्रीब्यूशन करी है या जितने शहीद हुए हैं, राइट, कॉज के लिए, हम उन सब के पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जितने ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, नेम्स हो, आप हमें भेजें। चाहे वो इंडियन आर्मी में सर्व करते थे या कहीं जनरल थे या उन्होंने किसी वॉर में हिस्सा लिया है, प्लीज़ आप हमें शेयर करें। हम सबको एज एक पेज पे काम करना है कि हम कंट्री को भी प्रोटेक्ट करें, बिकॉज हमारा एक ही कंट्री है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ये देश हमारा है, यहाँ की जो हिस्ट्री हमारी है और कल्चर हमारी है, तो इसको प्रिजर्व करना भी हमारा ही दायित्व है।